बरत है, बरत मतलब जलता, बरत है ये गांव की, अरे बरत चूल्हा बरत है मतलब जल रहा है। रंग महल में दीप बरत है, आसन से मत डोलो। यदि आप डोल गए तो पिया नहीं मिलेंगे। घूंघट के पट, ये घूंघट का पट क्या है? अभिमान का पट। ये कौन सा पर्दा है मैया? कौन सा पर्दा है ये? हाँ, अभिमान। हाँ, घूंघट के पट खोल तो है। जब तक आप अपना घूंघट नहीं उठाओगे मीन्स जब तक जीवन से अभिमान नहीं हटाओगे, प्रभु का दर्शन नहीं पाओगे। ये वो पर्दा है, कौन सा? अभिमान। समझ आई? किस किस को आ गई? बिहारी जी में पर्दा बंद काहे को होता है? इसलिए कि आपको समझाएं कि आप भी अपने अंदर का ये पर्दा हटाओ तो क्या मिलेंगे? पिया मिलेंगे। कौन से पिया? भगवान। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, बरी ये वर गोपाल को मेरे चुन लो अमर कर जाए। भगवान सबके पिया। घट घट रमता राम रमैया, कटुक वचन मत बोल, तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, ये कबीर दास जी का पद है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोल, तो हे पिया मिलेंगे। अहमता, एटीट्यूड, अभिमान। आपको अभिमान रहता है जी मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैंने ये, मैं। आप अभिमान करते हो? हाँ या ना? आपको लगता है मैंने किया। कई बार आप खुद को कर्ता समझ लेते हैं, मैंने किया, मैं परिवार पाल रहा हूं, मैं ये करना, मैं नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों की पलकें आप झपका रहे हैं या अपने से झपकती? उत्तर जोर से। क्या आंखों की पलकों को झपकाने के लिए आप कोई प्रयास करते हैं? जोर से नहीं ना, अपने से झपक। अच्छा, जो आपका दिल है ये कभी कभी धड़कता है कि कंटिन्यू धड़क रहा है? जोर से, है ना? अच्छा ये बताओ, ये दिल आप खुद धड़का रहे हो कि कोई और धड़का रहा है? अपने आप धड़क रहा है कि आप धड़का रहे हो? सोचो। आप कहते हो मैंने किया, तुम कुछ नहीं करते, तुम तो आंखों की पलकें भी नहीं झपकाते, पर वो झपकती है कि नहीं? तुम तो दिल भी नहीं धड़काते, पर वो धड़कता है कि नहीं? मतलब कोई है जो चाह रहा है कि ये हो, इसलिए हो रहा है, तुम्हारे करने से नहीं। वो कराने वाला है, वो तुमसे कराए या किसी और से कराए, जो उसे कराना है वो करेगा। इसलिए करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। तो अपने को करता ना मानो कि मैं करता हूं, नहीं, हमारे तो भगवान सब करता है। जो कुछ है मेरा नहीं है, भगवान का। बोलो हाँ। आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। कर्म करते रहो, कर्म तो करने ही है, पर ये अभिमान नहीं रखना कि मैंने किया। हाँ या ना? करने वाला कोई और है। हम तो आंखों की पलकें भी नहीं झपका पाते। अच्छा ये बताओ, सब लोग उंगली उठाओ अपनी एक। पीछे वाली मैया, ओ दादाजी, पंचायती मैया, देखो जरा, चल रही है मस्त पंचायत, कर लो पंचायत। उंगली उठाओ, उंगली हिलाओ, ऐसे ऐसे, बस नीचे करो। ये बताओ, ये जो आपने उंगली हिलाई उठाकर,
ये किसका बल था? आपका? हाँ या ना? जोर से, हाँ या ना? आपका बल था? अरे भाई, एक उंगली भी यदि आप हिलाते हो तो बल आपका नहीं है। जिसको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उससे कहो कि अपने एक उंगली हिला, नहीं हिला पाता। यदि आपके बल से उंगलियां हिलती तो पैरालाइसिस के बाद भी हिलती ना। इसका मतलब है कि आपकी तो हिम्मत ये उंगली हिलाने की नहीं, यदि हिल रही है तो ये परमात्मा की इच्छा से हिल रही है। वो नहीं चाहेंगे तो आपका पांव हिलेगा नहीं, हाथ तो होगा हिलेगा नहीं, आंख तो होगी पर दिखेगा नहीं, कान तो होगा पर सुनाई कुछ ना पड़ेगा। डॉक्टर सब कहेगा नॉर्मल रिपोर्ट है, सब बढ़िया है, पर सुनाई कुछ ना पड़ेगा। क्यों जी? इसका मतलब कोई है जो चाह रहा है कि हम देखें। ये अनिरुद्धाचार्य बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। भगवान चाह रहे हैं कि बोलूं तो वो सुंदर सुंदर शब्द दे रहे हैं, सुंदर आवाज दे रखी है, वो चाह रहे हैं तो मैं बोल पा रहा हूं। उन्हीं के शब्द, उन्हीं की वाणी से बोल रहा हूं। मेरा हूं बड़ा बंगला, बड़ा घर, आ गए ना अपनी औकात में 50 रुपया के घड़े में, ये तुम्हारी औकात है। ज्यादा बड़ी बातें ना करो, 50 रुपए के घड़े में ही समाओगे पूरे के पूरे। इसलिए अभिमान भरा जीवन ना हो, सादगी भरा जीवन हो, घमंड ना हो साहब। आना तो 50 रुपए के घड़े में ही है। बताओ, एक काम करना, आप लोग तो एक घड़ा अपने द्वार पे अभी टांग लो, आते जाते घड़े का दर्शन करो। लोग पूछेंगे क्या टांग रखा है, बोल देना एक दिन इसी में समाना है। इसको देखने से अभिमान नहीं आता कि जब इसमें समाना है तो घमंड किसका करें। और सुनो, आपके गांव मोहल्ले में कोई ज्यादा घमंडी हो तो उसको एक घड़ा गिफ्ट करो। आप उसकी शादी की सालगिरह, जन्मदिन में पैक करवाओ घड़ा, और घड़ा गिफ्ट करो। पूछेगा क्या ले आए? घड़ा। काय के लिए? तुम्हारी राख के लिए। बड़ा घमंड करते हो, गाड़ी बगला ये वो, समाना तो इसी में। क्यों मेरी माँ? दो मिनट में अभिमान उतर जाएगा, ज्यादा घमंड नहीं। डोली अर्थी से कुछ कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक गांव में एक दिन विवाह हुआ तो लड़की डोली पर चली। दूसरे गांव में एक पत्नी की मृत्यु हो गई, अर्थी। एक डोली चली, एक दोनों की भेंट एक चौराहे पर हुई। और जब चौराहे पर भेंट हुई
तो डोली अर्थी से बोली, ए अर्थी, मेरे रास्ते में क्यों आ गई तू, हट जा। तब डोली वो अर्थी ने जवाब दिया, उसकी अंतरात्मा बोली अर्थी की, अरे बहन इतने बड़े बोल मत बोल, जिस रास्ते आज मैं जा रही हूँ तुझे भी एक दिन इसी रास्ते आना। अर्थी ने कहा, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े, चार मुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू जहाँ में चली। देख, चार कंधों का सहारा तुझे है, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली। जहाँ मैं चली, मैं जहाँ से चली। बस इतना सा अंतर है। बड़े बोल मत बोल बहन। ये जो अंतिम यात्रा है ना अर्थी, एक दिन हम सबको अर्थी बनना पड़ेगा। अर्थी मतलब जो अंतिम यात्रा होती है उसे अर्थी कहते हैं। आज कितने भी टिप टॉप आप रह लो, पर एक दिन तो तुम्हें चार लोग उठा के ले जाएंगे। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए प्यार मोहब्बत से रह लो साहब। ये संसार, ये जहान तुम्हारे बाप का नहीं है। सबको छोड़ना है, हंसते मुस्कुराते जीवन जी लो, सबका भला करो, बुरा किसी का ना करके मरना। मरना है तो भला करके मरे, बुरा क्यों करें।